नमस्कार। सदीनमा द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्यंग्य सम्मेलन में मैं संजय पुरोहित बीकानेर राजस्थान से अपने व्यंग्य के साथ हाजिर हूँ। मेरे व्यंग्य का शीर्षक है बाबा रे बाबा। भारत में संतों, महात्माओं, साधुओं, गुरुओं की परंपरा रही है। हिमालय की पहाड़ियों से लेकर घने जंगलों में, टापुओं से लेकर गुफाओं तक में ये दैवीय मानव रहते आए हैं। संत शांत रहते हैं, महात्मा अध्ययनरत रहते हैं, साधु अपनी तरंग में रहते हैं, गुरु ज्ञान बांटते हैं। दुनियादारी से दूर वैराग में रमे, भस्मी लगाए अपने में मस्त। अब पुरानी पोथियों को खंगाला जाए तो महाकाव्यों के हर सर्ग में इन साधु, संत, गुरुओं, महात्माओं ने अपने कैरेक्टर का पावर दिखाया है। ये पूज्य मानव भक्ति से शक्ति, योग से ज्ञान अर्जन करते आए हैं। घोर तपस्याओं से प्राप्त शक्तियों को मानव मात्र के लिए भेंट करते रहे हैं। इन सबसे इंस्पायर होकर कुछ दिमागबाजों ने नया खेल खड़ा कर दिया, एक नया नाम जन्मा दिया, बाबा। इसमें बेसिकली गलती कॉमन मैन की है। उसने साधु को भी बाबा, संत को भी बाबा, गुरु को भी बाबा, महात्माओं को भी बाबा और यहां तक कि भिक्षा लेने आने वाले को भी बाबा कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। मोटे माथे वालों के लिए तो दाढ़ी मूछें बढ़ाया हुआ हर मिनक बाबा हो गया। बाबाओं ने भारत की असाक्षर, सूनी, गुमी, भोली जनता के मेंटल आईक्यू और जागरूकता में फुल अंधेर गर्दी देखी तो इस फील्ड का एक्सटेंशन शुरू कर दिया। नए नए बाबा पैदा होने लगे, नए अवतारों में तड़कू भड़कू बाबा, कोई दार्शनिक तो कोई टोटकेबाज, कोई फिल्मी तो कोई फलाहारी, कोई दंडी तो कोई फंदी। कई एनर्जेटिक बाबाओं ने तो सेल्फ प्रमोशन लेकर बापू सरनेम भी अपना लिया। वर्तमान वाले बाबा केवल बाबा ही नहीं रहते, ये नए वाले बाबा पक्के बिजनेसमैन भी होते हैं। किताबों, सीडी, चंदन, कुमकुम, फ्रेम वाली फोटो, हारिए डोरिए, गंडे, तावीज़ और कई कई चमत्कारी भस्मी, सेव और यहाँ तक कि केले बेचने की भी एक्सपर्ट होते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के पदार्पण के साथ ही ये बाबा लोग भी अपना सामान ऑनलाइन बेचने और भेजने लगे। यानी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अपने गेटअप, मेकअप के प्रति भी बाबा लोग बहुत सीरियस रहते हैं। टीवी पर जब से बाबा लोग आने लगे तब से अपने अपीयरेंस के प्रति भी बेहद सावचेत रहने लगे। वैसे खाकसार का एनालिसिस है कि एक्चुअली बाबा शुरू से ही डाउटफुल संबोधन रहा है। छोटे बच्चे को डराने के लिए बड़े बूढ़े कहते थे, बाबा पकड़ के ले जाएगा। इसका मतलब ये बात दिमाग में शुरू से ही थी कि बाबाओं का भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। पर सीख, सुझाव, सलाह देते सब हैं, लेता कोई नहीं। एडवाइस हैं, बेचारी फजाओं में अनाथ भटकती रहती है। बचपन की सीख को बिसरा कर लोग फर्जी बाबाओं के दीवाने होने लगे। बाबाओं के प्रति एक क्रेज पैदा हो गया। बाबाओं में ग्लैमर का तड़का होता है, चमकीदार चमक, धमाकेदार धमक, खनकदार खनक होती है। बाबा इंप्रेसिव गेटअप में रहते हैं। वैसे बाबा बनना कोई आसान काम नहीं है। बाबा बनने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है। सफाचट चेहरे के ग्लो को भूलना पड़ता है। सूट बूट टाई वाई की जगह सन्यासियों का चोला धारण करना पड़ता है। हालांकि बॉलीवुड ने जनता को समय समय पर चेताया था। फिल्मों में जब भी बाबा आए अधिकांशतः लंपट ही आए, लेकिन जनता किसकी सुनती है। बाबा आते रहे, छाते रहे, भक्त दक्षिणा लाते रहे, बाबा खाते रहे, चेले गुण गाते रहे, जनता को भरमाते रहे। राजसी ठाठ बाट सेवकों को बाहर और सेविकाओं को अंदर लेते रहे, साथ में बिजनेस भी चलाते रहे। किताबों, फोटोओं, प्रवचन वाले मटेरियल को बेच बेच कर अपनी संदूकची भरते रहे। बस यूं ही खेल चलता रहा। लेकिन पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता ही है। ये फर्जी बाबाजिन भूल गए कि डेस्टिनी ने उनके लिए भी एक डिटेल विवरण लिख रखा है। कंस को मारने के लिए देवकी की 8वीं संतान को जन्म लेना ही था। उसी प्रकार इन फर्जी बाबाओं के भाग में लंगोट का ढीला होना लिखा था।
नियम तो ये है कि बाबा को अनमैरिड रहना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। बस ये आखिरी दो नियम कायदे से बाबा मात खा गए। चेलों को अपने धंधे से लगाकर फर्जी बाबाओं ने चेलियों से ब्रह्मचर्य के प्रयोग शुरू कर दिए। पहले का जमाना और था, चेलियां चूं तक नहीं करती थी। अब जमाना बदल चुका है, अब मी टू का दौर है। बस बाबा अपडेट होने से चूक गए। इन फर्जी बाबाओं को बहुत देर बाद ये फील हुआ कि माँ बाप तो उनके भक्त हो सकते हैं, लेकिन उनकी संतानें नहीं। सो बाबाओं के लंगोट उतरने और हवालात में सोटे से कुटाई होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले एक रडार में आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब तो लाइन लग गई है। जो बचे हुए हैं उन्हें चेले सोशल मीडिया के क्रांतिकारी चेंज समझा रहे हैं। चेले खुद अपने गुरुओं के गुरु बनकर बाबाओं को इच्छाओं को फिजिकली कंट्रोल में रखने के लिए उनके मोबाइलों में रिमाइंडर, घड़ियों में अलार्म डाल रहे हैं। उधर जेलों में चोरों, डाकुओं, उठाईगिरों, सेंधमारों के गैंगों में फर्जी बाबाओं की आमद से खलबली मची हुई है। चोरों डाकुओं को अपनी जेलों में इन बाबाओं की संगत को देख देखकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा है। कहाँ वो चक्कू छुरियां लेकर उठाई गिरे के लेबल लगाए घूम रहे थे, कहाँ ये बाबा हैं जो गजब के ऐशो आराम से जनता को लूट रहे थे। बहरहाल बाबा हॉट न्यूज़ बने हुए हैं, लाइमलाइट का एंजॉय कर रहे हैं। जनता फिर भी नहीं समझी है। एक बाबा अंदर जाता है, जनता दूसरे बाबा की शरण में चली जाती है। जनता को ऐसे बाबा चाहिए, बाबा को ऐसी जनता चाहिए। ये खेल अभी जारी है। बाबा रामायण का लब्बुल लुआब ये है कि फर्जी बाबाओं से बचो, बचाओ, नहीं तो एक दिन ठगे जाने के बाद उच्चरित करते मिलोगे, बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा।